असलेली गोष्टीवर कुठे व्हायला पाहिजे. कुणालाही विचारलं तर कुणी सांगल ते देवणीच झालं पाहिजे. ह्या आमदार गल्लीते दिल्ली सत्ता यांची देवणी वळून संशोधन करत दिवसा ढवळ्या पगडीला धनंजय मुंडे घेऊन गेला. ही मत कळून गप्प ती पुण्याला लागलेली म्हैस राहते का इकडे इकडे बघतच नाही बघा. तसंही सतत निवडून आल्यापासून गुळाला लागलेले बाप 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 ती देवणी वळू गेलं काय. इथं हायवे 4-4 वर्ष पेंडिंग पडला काय. किती जण घसरून पडले हो, किती जण स्लिप झाले, किती जणांचे हात पाय मोडले. साहब आपको बता दो ये हाईवे का ये काम चल रहा था. ये हाईवे का काम सर अब कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कहीं भी हिंदुस्तान में एक काम का टेंडर एक ही कॉन्ट्रैक्टर देते साहब, देते ना. ऐसा रहता ना हमारे यहाँ नहीं है साहब. ये काम का टेंडर पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया, फिर उसका और हमारे आमदार का हिसाब किताब गलत हो गया. आमदार ज्यादा मांग रहा वो नहीं दे रहा, वो ज्यादा मांग रहा वो नहीं दे रहा. इस झगड़े में काम पेंडिंग रहा. उसने काम छोड़ दिया, तेरा मुंह ही नहीं देखा. फिर दूसरा पकड़ के लाए, फिर भी हिसाब किताब गलत हो गया. दूसरा भी छोड़ के गया. तीसरा चौथे ने 90% काम पूरा किया. काम शुरू होके हो गए 5 साल. बरोबर है क्या? 5 साल में 4 कॉन्ट्रैक्टर हुए. अभी भी पूरी तरह से काम पूरा नहीं हुआ है. पुल बाकी है. कभी कभी ऐसा हाईवे चौड़ा है, पुल पुराना छोटा है. कभी कभी उससे गाड़ी जा रही एक्सप्रेस हो रहा है. पुलिस की गाड़ी वहां पुल से टकरा के गिरी. रस्त्याचं सांगून तुमच्याकडे येऊ म्हणला तो तुम्ही काय करा मला. ऐका या रस्त्यात एवढ्या त्रास झाला. अशा प्रत्येक गोष्टीत हर चीज में इनकी नजर, इनको इंसान नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता. इनको इंसान नहीं दिखता. इनको कुछ भी हुआ तो सिर्फ पैसे देखते. ये इंसान से प्यार नहीं करते. इनको माणुसकीचं ह्यांना काही देणं घेणं नाही. गाडगे बाबांनी सांगितलं का देव माणसात बघा, देव इथं बघा. आणि गाडगे बाबांचे विचार वेगळे आणि ह्यांचे विचार वेगळे. राम नाम जपना पर्याय माला या विचाराने हे काम करतात. म्हणून ही मलाच नको. आता तुम्ही मला द्या पक्क द्यायचं बरं. काबर सांगतो एक लक्षात ठेवा. तुम्ही 30 वर्षापासून मला ओळखता. कोणत्या पदावर मी कोणतंच पद नाही. पण काहीही झालं, कुणावरही आंदोलन झालं, पोरं चौकात रस्ता रोखला या बैसळून वलांडीला ज्या खासदार साहेब या चिमुकलीला भेटायला गेलते त्याच्यामधून लाज वाटली पाहिजे त्या आमदारला. मला तर ते ऐकून असं वाटलं सण 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 जेव्हा समोर असल्या अरे अरे ही बारकी गोष्ट आहे का? बारकी गोष्ट आहे. माणुसकी नावाची काही चीज असते. 6 वर्षाच्या चिमुकलीवर जसा अत्याचार झाल्यानंतर एक जिल्ह्याचे खासदार भेटायला जातात. आज त्याला याने आमदार हजरी
राजकारण होते का? अय माय तिथं येऊन पाया पडतोय हे बाय लई सगळे लोक बघल्यावर बसा बसा असं करू नका माय तेवढी एकटी डेअरी करून गेली तिथं बसा माहिती हा बसा बसा तुमच्या लई कामाचं सांगणार होतं तुम्हाला कळत ना तर सांगतोच मला सांगा खरा भाऊ असल्यावर डायरेक्ट येऊन बहिणीला राखी पौर्णिमेला भाऊबीजला भेटते का नाही किती बी अडचणीत असला त्यानं सगळं सोडून येऊन तिथं भेटतंय तिथं येऊन भेटतंय पण तिथं भेटत असताना त्यानं काही स्वार्थाचा विचार करते का काय जे अडचण असेल किती बी आपल्या संसारात असेल जी काही होईल न दिसताना अजून कमी 100 रुपये 500 रुपये का असतात चाकून का होणार बहिणीच्या मुठीत देते त्याला म्हणतात भाऊ लोकसभेला आपण सगळ्यांना मिळून तोंडावर पाडल्यावर आपण लाडकी बहीण आठवली त्याला बहीण भाऊ म्हणतात त्याला पुतना मावशी म्हणतात पुतना मावशीने दूधच पाजवायला गेलती पण तिथं दूध नव्हतं तर विष होतं तसं ही लाडका भाऊ नाही सावत्र भाऊ आहे ती तुम्हाला इकडं पहिल्या लालूच लावायसाठी 1500 ठिकड्या दिले का म्हणले लाडकी बहीण घे 1500 ठिकड्या आणि 400 सिलेंडर 1200ला 800 निघाले 400 सिलेंडर 1200ला 800 निघाले 1400चा तेलाचा डब्बा 2200ला दुसरे 800 निघाले 800 किती होत्या 1600 100 तुमचीच गेली की मग जसं रावण आलता साधूच्या रूपात पण ते साधू होता का भिक्षा पण साधू होता का सीता तो दुष्ट होता तसे ही महायुती सरकार दुष्ट आहे तुमच्या विरोधातलं आहे म्हणून आता महाविकास आघाडी सरकारनं 5 गॅरंटी दिल्या पहिली गॅरंटी तुमची आहे 1,500 ठिकड्या नाही आता 23ला निकाल लागणार आहे मी आमदार होणार आहोत त्याच्यानंतर 26 तारखेपर्यंत सरकार बनणार आहे आपले अमित भैया 5 पैकी 1 महत्वाचे मंत्री तर होतील लग मुख्यमंत्री आज तुम्हाला माहित आहे त्यांनी होणं म्हणजे आहे का नाही सगळा कारभार आपणच बरोबर आहे का आणि त्यांनी आधीच अंकुलकर सांगितलं निलंग्या लाखो पेक्षा जास्त निधी निलंग्याला देणार मग मी तेवढंच धरून पडणार माझ्या निवडीचं कसं माझ्या सुरापाचं कसं माझ्या निलंग्याचं कसं माझ्या आवराचं कसं हालगरचं कसं मिठूरचं कसं आंबुलग्याचं कसं मुलांनीचं कसं बोरोळचं कसं जवळग्याचं कसं येरोळचं कसं साकोळचं कसं उजेरचं कसं सगळं सांगा असं मी मागे लागणार आणि तुम्ही आमदार केल्यावर मुंबईला गेलो कधीच रिकाम्या हाताने येणार हातात 2 करोड काय घेतला काय घ्यायला काय नाही त्याला कुछ नाही तसलं नाही येताना काही ना काही पुण्या गावासाठी पुण्या तालुक्यासाठी निधी घेऊन येणार एवढी गॅरंटी ठेवा आणि ते सगळं झाल्यानंतर 15 डिसेंबर पर्यंत तुमच्या खात्यात 3,000 रुपये पडणाऱ्या 3,000 नाही महालक्ष्मी योजना आपलं सरकार तुमच्यासाठी घेऊन येणार आता बहिणीवाना हातवर करते टाळ्या वाजवून तुमचं काम दुप्पट करायला एक आणि एवढ्यावरच थांबलं नाही तुम्हाला एसटीचा प्रवास पंढरपूरला जावा तुळजापूरला जावा कोल्हापूरला जावा साताऱ्याला जावा पालखीला जावा बिदरला जावा जिथं महाराष्ट्राची एसटी जाते तिथं तुम्ही जावा ऐका
आणि तशी जशी आपल्याला महालक्ष्मी योजना करायची आहे ती महालक्ष्मी योजना साहेबांना साहेबाच्या राज्यात चालू केली आहे. आपलं काँग्रेस महाविकास आघाडी तिथं देऊ झाली आहे. एसटी फ्री आहे, महालक्ष्मी योजना आहे. आपल्याला बेरोजगार भत्ता द्यायचे, बेरोजगार आधी तर नोकरी द्यायची, पण नोकरी लागेल तर 4,000 रुपये महिना युवकाला बेरोजगार भत्ता. शेतकरी कोणतं हात वर करा एवढे आता त्या हात खाली करा. याच्यात कर्ज पुन्हा कुणाचं आहे हात वर करा. तुम्हाला लॉटरी लागली की हो 3 लाख रुपये तुमचं कर्ज माफ. आणि ज्यांनी थकबाकीदार नाही चालू बाकीदार आहे त्याला 50,000 रुपये प्रोत्साहन अनुदान. 3 झाल्या गोष्टी. चौथी गोष्ट भावानो, आता सध्या आरक्षणाचे याचे मोर्चे त्याचे मोर्चे, ह्या जातीच्या विरोधात ती जात फलाने मिस्ताने हे चालू आहे. कशामुळे चालू आहे? सगळ्यावर अन्याय होणार आहे म्हणून. त्या सगळ्यावर कायमस्वरूपी सोल्युशन काढण्यासाठी आदरणीय राहुल गांधीजींनी सांगितलंय देशामध्ये जातनिहाय जनगणना करणार, कोणत्या जातीची किती संख्या क्लिअर करणार आणि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी. कोण कोणाला भागणं करत सवाल आहे. आणि 50% मर्यादेच्यासाठी आरक्षणाच्या जी वाद चालू आहे 50% आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घेणे ह्याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहे. आणि माझ्या माय भावंडांनो, 5वी गोष्ट सगळ्यापेक्षा महत्वाची आहे. लक्षात घ्या, 5वी गोष्ट सगळ्यापेक्षा महत्वाची अशासाठी आहे की आपल्या इथं जर एखाद्याला अचानक दुर्दैवानं एखादा आजार आला, एखाद्या आजारानं मोठा आजार आला, बारीक सारीक असल्यावर भागते जीवनदायीमध्ये, पण मोठा आजार आला तो उपचार करायला गोरगरिबाकडे पैसा नाही. ज्याला शेत आहे त्याला शेत विकावं लागतंय, ज्याला शेत नाही त्याचं कसं. आणि दोघाला बी एका लिमिट पर्यंत पैसे खर्चून उघड्या डोळ्यात मरलेला बाप, मरलेला भाऊ, मरलेली बाय, मरलेली बायको, मरलेला नवरा, मरलेला लेकरू बघायची वेळ येते. अशा परिस्थितीवर मात मिळवण्यासाठी त्या ठिकाणी आपलं सरकार प्रत्येकाला इथं असलेल्याला नसलेल्याला कुणाला बी दिसल त्याला 25 लाख रुपयाचे पॉलिसी त्या ठिकाणी, म्हणजे कार्ड घ्यायचं आणि दवाखान्यात जाऊन ऍडमिट व्हायचं. शेती काहीच नाही, कुणाला व्याजी काढायचं नाही, काही नाही. दवाखान्यात रक्ताच्या तपासणीपासून MRI पासून औषध गोळ्यापासून मोठ्यात मोठ्या ऑपरेशन पर्यंत 25 लाख रुपये पर्यंत फ्री. एवढी मोठी योजना ऐका करा. आणि आपल्याला सगळं बोलायला ओरडलं मला. सगळ्या सोयाबीनच्या भावासाठी तुमच्या सोयाबीन 5,353 होतं तेव्हा 6,000 मागला ते. आता 3,500 झाले. 10 कट्टे विकणाऱ्याला 10 कट्टे पिकवणाऱ्याला 17,000 येऊ लागले आणि लागवड साठी 22,000. 5,000 एकरला खात आहे. मरलेला शेतकरी तरी हे तोंड वगैरे. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी सांगितलंय काँग्रेसचं सरकार राहू द्या 7,000 रुपये भाव देणार. त्याच्यामुळे आपण हे करा. बरी सगळं बोलायला अजून गावोगाव येऊ लागला येत नाही, सगळं खरं. आता चिठ्ठ्या तर लई आल्या पण सगळ्या चिठ्ठ्या वाचून दाखवित नाही. माफ करा, तुम्ही मला साहेबांच्या देखत आता साहेबांच्या कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की भाइयों और बहनों, आज के इस प्रचार सभा के केंद्र बिंदु हमारे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार श्री अभय सोलंकी जी अभी उन्होंने बात करके और एक प्रोग्राम है वहां पर गए हैं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष यहां देवनी के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन मानकारी मामा जी, नागरानकर साहब माजी विधायक हैं और यहाँ पर
पधारे हमारे अमर यादव हैं। मंच पे देवनी के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सभी हमारे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बाल ठाकरे साहब का जो गठबंधन है, इस गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण और हमारे भीतर सभी बहुत से लोग आए हैं। हमारे मालपुरा है, वैजनाथ तगारे हैं, जानापुरकर जी हैं, हमारे महमूद खान साहब आए हैं। उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, दोस्तों और खास करके हमारा और आपका सीमा भाग है। तेलंगा भालकी अलग अलग नहीं है। तेलंगा के लोग भालकी में है, हमारे क्षेत्र में है, हमारे पूरे गांव में बसे हुए हैं। और भालकी तालुका का जो कर्नाटक में आता है, वहां के हजारों लोग अभी तेलंगा में, देवनी में, लातूर में, उदगीर में बहुत से लोग हैं। हमारा और आपका नाता, हमारा अविनाभाव संबंध है। पुराने जो निजाम के कार्यकाल में हम सब लोग एक ही राज्य में थे। हमारा उठना बैठना, हमारा सब संस्कार, हमारे त्योहार सभी एक ही है। तो हमारे और आप में कोई जो है ना अलग अलग नहीं है, हमारे सगे हैं, आना जाना है, सब कुछ है। तो उपस्थित सभी मेरे भाइयों को और आप सब लोगों को इस प्रचार सभा में मैं मेरे तरफ से भी स्वागत करते हुए, आज बहुत समय हुआ है, हमारे बहनें बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि उनको घर को जाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, खाना वगैरह परोसना भी पड़ता है। मैं उनको यहाँ पर बैठना ही बोल के बोलता नहीं, सिर्फ आज इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आज जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, क्या होगा भाई इसका रिजल्ट, क्या फलितांश निकलने वाला है। आप लोग जानते हैं 20 तारीख को चुनाव है। ये चुनाव में खास करके मराठवाड़ा एरिया में, जो कि हमारा लातूर है, तेलंगा है, यहाँ पर जो नांदेड़ की एरिया है, ये सब एरिया में हम सब लोग देख रहे हैं। सिर्फ यही भाग नहीं है, पूरे तमाम महाराष्ट्र में हम लोग जब देखते हैं तो कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का जो हमारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, उसका हर तरफ लहर चल रहा है। पूरा आप लोग देखिए, आज एक देवनी में इतने तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हजारों की संख्या में माँ बहने आए हैं, आप लोग आए हैं, सेजारी के भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये जनस्तोम देखते मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे उम्मीदवार अभय सोलंकी का जीत जितना सूरज चांद आने का रहने का जितना सच है, उतना ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बनना भी पक्का है और अभय सोलंकी जीतने का भी उतना ही पक्का है। तो भाई और दोस्तों, आप लोग देखिए, एक तरफ कांग्रेस है और कांग्रेस की गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी और उनकी गठबंधन है। कांग्रेस का तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, 139 साल का दीर्घ सुदीर्घ इतिहास है। कांग्रेस सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। इस देश को आजादी दिलाया कांग्रेस पार्टी ने, त्याग और बलिदान करके नव भारत निर्माण करने का, और पूरे विश्व में जो आज हम सब लोग सिर उठाकर जी रहे हैं, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, किसी और पार्टी को नहीं। हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोगों को अपने साथ में लेकर जाने वाले कोई एक पार्टी है तो कांग्रेस, और उनके साथ जो जनजाति, जो भी हमारे जितने गठबंधन है, उनको ये श्रेय जाता है। आप लोग जानते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी को हार हुआ था। उनको हार होने के बाद भी वो लोग क्या करें, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, मणिपुर में देखिए, ऐसे कई और राज्यों में, क्योंकि वो लोग जब कभी भी सरकारें बनाए राज्यों में, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों का सहकार से वो सरकार नहीं बनाए। कर्नाटक में भी ऐसे ही करें, महाराष्ट्र में भी जो प्रजासत्तात्मक दृष्टि से यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का
कमल करके प्रजासत्तात्मक जो हमारी सरकार था, उस सरकार को गिरा के हजारों करोड़ रुपए खर्च करके विधायकों को पैसे देके उनको जो है ना वापिस बुला के उनके साथ में लेके धोखाधड़ी करके पिछले दरवाजे से असंविधानात्मक दृष्टि से यहाँ पर महाराष्ट्र में लोग सरकार बनाए। आप लोग देख रहे हैं सरकार बनाने के बाद क्या करें। सरकार बनाने के बाद उन्होंने कभी कोई भी जो भी वायदा उन्होंने किया कभी तो उन्होंने पूरा किया नहीं। एक तो वादा निभाया उन्होंने, जब 2014 में केंद्र में आए तब भी बहुत से वादा करें, हम काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए जमा करेंगे। जमा हुआ क्या? 1 रुपए नहीं। उन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार निर्माण करेंगे, सृष्टि करेंगे। रोजगार तो चले गया, जहां जहां हमारे लोग नौकरियां करते थे वो भी नौकरियां चले गए। आज नोटबंदी करें, इससे फायदा हुआ क्या? नोटबंदी का उत्साह करना था, नहीं करे क्या? वो भी नहीं करे। गलत निर्णय था, कईयों गरीब लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा था किसानों का आमदनी दुगुना करेंगे। क्या किसानों का आमदनी दुगुना हो गया? सोयाबीन का भाव दुगुना हो गया क्या भैया? हो गया क्या दुगुना? नहीं हुआ। वो लोग बोले थे हम लोग आएंगे, हमारी सरकार आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए में देंगे, डीजल 25 रुपए में देंगे, गैस सिलेंडर 200 रुपए में देंगे। क्या गैस सिलेंडर का भाव कम हुआ? जब 400 था तो अब 1100 हुआ क्या? नहीं हुआ। गैस सिलेंडर को जो 200 रुपए सब्सिडी देते थे हमारे बहनों को, वो भी सब्सिडी उन लोगों ने बंद कर दिया, किसी को मालूम तक नहीं हुआ। आज पेट्रोल सौखा पार आंकड़ा पार हो गया तो कितना महंगाई बढ़ गई। ये बीजेपी का देन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने वाले पार्टी, इसको तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठा पार्टी बोल के चेंज होना चाहिए। तो भाई और दोस्तों, वो हमेशा एक धोखाधड़ी करने का उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सिर्फ जाति में, धर्म में भावनात्मक विषय को लोगों के सामने रख के उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। उन्होंने जात में विष का बीज बोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस देश की भलाई के लिए, भावैक्यता के लिए, सामरस्य के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरा उन्होंने कभी लोकतंत्र में आप लोग देख सकते हैं, कांग्रेस भी कई बार अधिकार में रहा। क्या राजनीति इतना खराब कभी तो आप लोग देख सकते हैं? आज कितने लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कितना ब्रह्मांड भ्रष्टाचार चल रहा है। ये सबको आपको मद्देनजर रखते हुए ही लोकसभा चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला। और एक 30-40 सीट आते थे तो इंडिया गठबंधन का सरकार राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनता था। तो आज भाइयों बहनों, कर्नाटक में देखिए हमारे शेजारी राज्य, मैं वहां का भी बीदर जिले का पालक मंत्री में हूँ, वन मंत्री में हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार 1.5 साल पहले जब कर्नाटक में चुनाव हुए, उस चुनाव में हम लोग पहले तो बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में भी, वो लोगों को बीजेपी उन्होंने कहा था, वो भी ऑपरेशन कमल करके उनको भी बहुमत नहीं मिला था। 17 विधायकों को खरीदी करके कर्नाटक में सरकार बनाए के बहुत कुछ फायदा किए थे। स्वर्ग बनाते हैं, वो बनाते हैं, हमारी डबल इंजन सरकार है, राज्य में हम है, जब केंद्र में भी हम ही है। लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। ब्रह्मांड भ्रष्टाचार हुआ कर्नाटक में, लोग तय करें। एक भ्रष्ट बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में 224 में 136 विधायक हम जीत के आगे कर्नाटक में सरकार बनाए। विधानसभा चुनाव से पहले हमने गारंटी दिया था, 5 गारंटी हमने भी दिया था, पंच गारंटी।
वो कर्नाटक का ही देन है। गारंटी प्रारंभ हो गए, कर्नाटक के चुनाव से ही प्रारंभ हो गए। वो 5 गारंटी क्या था? 5 गारंटी हमने जो दिया था हमारे जुबानी बहनों को, महिलाओं को, हर परिवार को, हर महीने को ये जो महंगाई हुआ है, महंगाई कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए हर एक परिवार को हमने कहा था कि 2000 रुपए उनको महीने दे देंगे। पूरे कोई हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, ये बोले कोई भी अच्छी ज्यादा महिला उनको देने का हमने घोषणा किया था। और आज 18 महीने हो गए। 18 महीने में आज तक हम हर साल हाईवे हमारे बजट में 35,000 करोड़ रुपए उसको रख के महिलाओं को हर महीने में आप लोग देख सकते हैं। बाजू में कर्नाटक में ही है, महीने को 2000, हर एक साल को 24,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। 24,000 रुपए अब तक 18 महीने में 36,000 रुपए एक परिवार को उनके खाते में हमने पैसा जमा किया है। याद रखिए, हमारे महिलाओं को जो महिला सबलीकरण के अंतर्गत कर्नाटक में बस में, कर्नाटक सरकार की जो भी KSRTC की बस है, पूरे कर्नाटक तमाम राज्य में फ्री प्रयाण करने का सौलभ्य हमने घोषणा किया था। आज भी चल रहा है। अन्नभाग्य में 5 kg जो है ना एडिशनल चावल देते बोल के बोले थे। केंद्र सरकार चावल नहीं दिया तो चावल के बदले में 4.5 करोड़ लोगों को हम उनके खाते में उनका पैसा जमा कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली जो करोड़ों लोग हैं, जो भी जिनके घरों में वो बिजली फ्री दे रहे हैं हमारे लोगों को। उसके साथ साथ जो भी हमारा पदवीधर है, जिनको नौकरी नहीं मिला पदवी होने के बाद, उनको 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 1,500 रुपए डिप्लोमा वालों को दे रहे हैं। ये 5 गारंटी के लिए हर साल 55,000 करोड़ रुपए हमारे बजट में रख के वो 55,000 करोड़ रुपए 1.5 साल से उनको कोई भ्रष्टाचार के बगैर, कोई दलालों के बगैर उनके खाते में बराबर जमा करने का काम कर्नाटक का कांग्रेस की सरकार कर रहा है बोल के मैं बोलना चाहता हूं। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक में गारंटी दिए लेकिन गारंटी अमल में लेके नहीं आए। ये झूठ बोल रहे हैं। ये पूरे बीजेपी वाले और उनके जो भी गठबंधन में है वो पूरे लोग झूठे हैं, बड़े भी लोग हैं। इनको झूठी 100 बार बोल के सत्य के जैसा दिखना चाहिए, वो दिखाने का प्रयत्न ये लोग कर रहे हैं। सत्य सत्य ही होता है कि नहीं होता है? सत्य झूठ होता है क्या? आप ये लोग जाके देख सकते हैं। मेरे बाजू में कर्नाटक है, कर्नाटक के कई लोग यहाँ पर भी मतदाता है, हमारे शेजारी का है क्या नहीं जी? हमारे मानव जी मगन भी बैठे हैं, लगा रहे हैं, है क्या नहीं? मिल रहा क्या नहीं पैसे? पूरे लोगों को पैसे मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज महाराष्ट्र में जो कर्नाटक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, ये हमारे लीडर सब जन मिलके जो हमारे गठबंधन के लोग एक गारंटी का उन्होंने तय किया है, घोषणा किया है। जो भी घोषणा पत्र में मिला है 3,000 रुपए हमारे हर महिलाओं के जो है ना उनके खाते में जमा करने का, उसके साथ साथ फ्री बस का सर्विस देने का, उसके साथ साथ जो ना 3 लाख तक किसानों का कर्ज माफ करने का। और हमारे युवकों के लिए जो बीजेपी हम लोग उद्योग देते बोल के बोले, उद्योग तो उन्होंने दिए नहीं, रोजगार तो दिए नहीं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे युवकों को सबलीकरण करने के लिए जिनको नौकरियां नहीं मिला वो लोगों को जो ना हर महीने को 4,000 रुपए उनके खाते में जमा करने का काम करेगा। और जो सरकारी नौकरियां हैं, 2.5 लाख नौकरियां महाराष्ट्र में खाली है, सरकारी नौकरियां। और वो 2.5 लाख नौकरियां आने वाले हमारी सरकार आने के बाद वो भी भर्ती करके परमानेंट सरकारी नौकरी देने बोल के बोले। उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्वास्थ्य बीमा योजना आर्मी के क्षेत्र में जो आज वो लोग 5-10 लाख का घोषणा किए हैं, हमारे पास
भगवान पर निर्धारित है। हम लोग यहाँ पर 25 लाख रुपए तक पे अगर खर्चा होता है तो सरकार जो है ना एक परिवार का जितना भी है वो पैसा सरकार भरने का काम करेगा, सेहत के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ मराठवाड़ा एरिया में कर्नाटक का कल्याण कर्नाटका, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये एरिया में हम लोग सोयाबीन बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। और ये जो सोयाबीन उत्पादन हम करते हैं, आज ये लोग बोले हम डबल करेंगे। अरे किसानों का आदाय तो डबल नहीं हुआ, लेकिन किसानों का बीजेपी के कार्यकाल में आत्महत्याएं बढ़ गए क्या नहीं? किसान परेशान है क्या नहीं? हर जीवन आवश्यक वस्तुओं का महंगाई बढ़ गई है। इसके लिए हमारे नेताओं ने घोषणा किया है कि कांग्रेस गठबंधन सरकार यहाँ पर आने के बाद इंडिया गठबंधन का सोयाबीन का भाव पूरा 7,000 रुपए देने का हमने घोषणा किया। तो मैं आपको विनती करता हूँ, ये सब गारंटियां अगर अमल में लेके आना है, एक तरफ गारंटी है तो गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी एक देश की पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस प्रगति की पार्टी है, बीजेपी ब्रह्मांड भ्रष्टाचार की पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाने वाली पार्टी है, बीजेपी संविधान विरोधी पार्टी है। एक तरफ लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी तरफ तानाशाही करने वाली बीजेपी पार्टी है। आप लोग विचार करना पड़ता है किसको वोट देना चाहिए, कांग्रेस पे वोट देना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे देवनी और कर्नाटक में बाल्की तालुका देखो, बीदर जिले देखो, किस तरह से हम लोग प्रगति कर रहे हैं सिंचाई योजना में। एक दौर था जब कर्नाटक में हमारे लोग बोलते थे, महाराष्ट्र का बस आता था कर्नाटक के गांव में वगैरह तो देखते थे आधा बगा कर्नाटक उतने खड्डे थे पहले। अब क्या हुआ है, उल्टा हुआ है हमारे के बाद, कांग्रेस पार्टी आने के बाद अब कर्नाटक का रोड अच्छा बन गया और महाराष्ट्र का रोड खराब हो गया। कर्नाटक से महाराष्ट्र को आता है तो बस जब गचकी खाता है तो बोलते हैं आधा बगा महाराष्ट्र। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं मेरे तरफ से बाल्की में शिवनी और लासोना का ब्रिज कम बैलेंस के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूरी करवाया हूँ। वो भी काम पूरा करके आपके भलाई के लिए, किसानों के लिए लोकार्पण करेंगे बोल के बोलने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आज अभय सोलंकी एक बहुत ही जो है ना एकदम बहुत क्रियाशील कार्यकर्ता है। अरे काम आदमी की तरह, कार्यकर्ता की तरह आप सब लोगों के सुख दुख में भाग लेने वाला है। हमारे चुनाव, मेरे चुनाव में भी बाल्की में आके 2-3 दिन वहां पर प्रचार करके कांग्रेस का जो वोट बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभय सोलंकी जीतने के बाद आपका आवाज होकर विधानसभा में आपके क्षेत्र की समस्याओं का आवाज उठाने वाला है और आपके साथ रहेंगे 24 घंटे आपका सेवा करता है बोल के मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, देवनी हमारे पूरे यहाँ पर सके मानकारी साहब हैं, बहुत से हमारे दोस्त लोग हैं। आप सब लोग बाल्की के जन आना जाना, यहाँ रहना सब कुछ एक ही है, तो हमारे भी गौरव की बात है। अगर आप लोग अभय सोलंकी को जिताते हैं तो उसका श्रेय मुझे भी मिलता है और ज्यादा मंत्री होकर काम करने का ताकत भी मिलता है। कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन सरकार, तेलंगाना में भी कांग्रेस का सरकार, तो ये पूरे हम सब लोग मिलके जो पुराने एक तरफ यहाँ पर थे, तो इस भाग का एरिया का विकास करने के लिए हमको बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा। इसलिए मैं फिर एक बार आप सब लोगों को विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। हमारा उम्मीदवार का क्रमांक क्या है? 1 है और हमारा चिन्ह क्या है? हाथ है। हाथ के ऊपर आप जरा बटन दबाइए